कहानी शुरू होती है आर्यन से, जो एक फ्रीलांस वीडियो एडिटर है। उसे कबाड़ की एक दुकान से एक पुराना धूल से भरा हैंडी कैम मिलता है। जब वह घर आकर उसे चार्ज करता है तो उसके अंदर एक पुरानी काली टेप मिलती है। आर्यन जैसे ही टेप प्ले करता है, स्क्रीन पर धुंधली फुटेज आने लगती है। एक सुनसान कमरे में एक छोटा बच्चा दीवार की तरफ मुंह करके खड़ा है। फुटेज में कोई आवाज नहीं है, बस एक भारी सांस लेने की आवाज आ रही है। अचानक वह बच्चा धीरे से मुड़ता है। उसकी आंखों की जगह सिर्फ गहरे काले गड्ढे हैं। वह कैमरे की तरफ देखकर मुस्कुराता है और फुसफुसाता है, क्या तुमने उसे गिना? आर्यन डर के मारे लैपटॉप बंद कर देता है। लेकिन तभी उसे एहसास होता है कि उसका कमरा अचानक बहुत ठंडा हो गया है। अगले दिन आर्यन अपने दोस्त कबीर को बुलाता है, जो एक साउंड इंजीनियर है। कबीर उस वीडियो की ऑडियो को क्लीन करता है और हाई फ्रीक्वेंसी पर सुनता है। उन्हें बैकग्राउंड में एक बहुत ही धीमी गिनती सुनाई देती है, 99, 98, 97। कबीर घबराकर कहता है, आर्यन, यह कोई साधारण रिकॉर्डिंग नहीं है। यह आवाज टेप से नहीं, बल्कि ऐसा लग रहा है जैसे बिजली के तारों से गूंज रही है। तभी आर्यन को उस वीडियो में एक और चीज दिखती है। कमरे की खिड़की के शीशे में एक परछाई दिख रही है। जब वह उसे जूम करता है तो उसके होश उड़ जाते हैं। वह परछाई किसी भूत की नहीं, बल्कि खुद आर्यन की है, जो उसी कमरे में बैठा हुआ वह वीडियो देख रहा है। वे उस लोकेशन को ढूंढते हैं जो वीडियो में दिख रही थी, एक पुराना खंडहर हो चुका मेंटल असाइलम। वहां पहुंचने पर उन्हें एक पुरानी डायरी मिलती है। डायरी उस डॉक्टर की थी जिसने उस बच्चे ईशान पर टाइम एंड कॉन्शियसनेस के प्रयोग किए थे। डायरी के आखिरी पन्ने पर लिखा था, जो भी इस रिकॉर्डिंग को देखेगा वह समय के एक ऐसे घेरे लूप में फंस जाएगा जिसे सिर्फ मौत ही तोड़ सकती है। गिनती खत्म होने पर शिकारी और शिकार एक हो जाएंगे। तभी कबीर चिल्लाता है। उसके कान से खून बह रहा है। वह कहता है, आर्यन, गिनती अब मेरे सिर के अंदर सुनाई दे रही है। 10, 9, 8। आर्यन भागकर वापस अपने घर आता है और उस हैंडी कैम को तोड़ने की कोशिश करता है। लेकिन जैसे ही वह कैमरा उठाता है, उसे दिखता है कि हैंडी कैम पर एक नाम खुदा हुआ है, प्रॉपर्टी ऑफ आर्यन, 1994 इंच। आर्यन सन्न रह जाता है। 1994 में तो उसका जन्म भी नहीं हुआ था। तभी उसे याद आता है कि उसके बचपन की कोई भी तस्वीर घर में नहीं है। उसे एहसास होता है कि वह बच्चा ईशान और कोई नहीं, बल्कि वह खुद है। वह डॉक्टर उसका पिता था जिसने उसे बचाने के चक्कर में उसे इस डिजिटल लूप में कैद कर दिया था। आर्यन हर बार बड़ा होता है, यह वीडियो देखता है और फिर वापस उसी कमरे में बच्चा बनकर कैद हो जाता है। गिनती खत्म होती है, 3, 2, 1, 0। पूरे कमरे में सन्नाटा छा जाता है। आर्यन कैमरे की लेंस की तरफ देखता है। अब उसकी आंखें भी वैसी ही काली हो चुकी हैं जैसी उस बच्चे की थीं। वह सीधे कैमरे यानी आपके दर्शक की तरफ इशारा करता है और कहता है, मैंने तो अपनी गिनती पूरी कर ली। क्या आपने अपने पीछे खड़े साये को गिना? उसी पल वीडियो में एक तेज ग्लिच आता है और स्क्रीन पूरी तरह से सफेद हो जाती है, जिसमें सिर्फ एक धड़कन की आवाज सुनाई देती है।